हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के डेली करेंट अफेयर में 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट RODTEP योजना जो समाचारों में देखी गई, किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, पर्वतमाला कार्यक्रम जो खबरों में रहा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही के खबरों में रही PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम PM यशस्वी के प्राथमिक लक्ष्य कौन थे? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, OBC EBC DAT छात्र। प्रश्न संख्या 4 है, LABHA लघु बाण जात्या द्रव का क्रय योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का सी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही की खबरों में रही सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने लागू किया? तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, हाल ही की खबरों में रही कामाख्या दीवलोक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का सी, असम। प्रश्न संख्या 7 रहेगा, हाल ही की खबरों में रही मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? दोस्तों, योजना का नाम है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में लॉन्च किए गए सारथी पोर्टल के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी सारथी पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फसल बीमा से संबंधित शिकायत के समाधान के लिए हेल्पलाइन है। कौन? सारथी पोर्टल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही की खबरों में रही सरकार गांव के द्वार पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? 4 ऑप्शन है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, हिमाचल प्रदेश में एक पहल लागू की गई है राज्य सरकार द्वारा, जिसका नाम है सरकार गांव के द्वार। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही के समाचारों में देखी गई स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री अपार किस पहल से जुड़ी है? दोस्तों, अपार किससे जुड़ी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक छात्र ID। करेक्ट संख्या बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक राष्ट्र वन स्टूडेंट वन ID, वन नेशन वन स्टूडेंट ID। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 है, हाल ही की खबरों में रहा ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, पोर्टल का नाम ध्यान दीजिएगा, ONDC यानी कि नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पोर्टल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न संख्या 12 है, सरकार ने मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष के लिए कितनी बजटीय सहायता का गठन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 639.48 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 13 है, मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है? दोस्तों, अभी बजट देखें, अब उस योजना का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। याद रखिएगा इसको। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही की खबरों में रही मधु बाबू पेंशन योजना। इस योजना को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा से संबंधित है। करेक्ट आंसर ए। प्रश्न संख्या 15 है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो हाल ही की खबरों में रही किस राज्य की एक पहल है? तो दोस्तों, यह है 15 का डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में
यह योजना संचालित की जा रही है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। करेक्ट आंसर है डी। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही के समाचारों में रहा सिक्किम का INSPIRES कार्यक्रम किस बहुराष्ट्रीय संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त है? प्रश्न संख्या 16 का बी आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही की खबरों में रही PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? PM विश्वकर्मा योजना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, हाल ही के समाचारों में रही बैगलेस स्कूल किस पहल किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों ये बहुत ही हाईलाइटेड अभी मुद्दा रहा है, बैगलेस स्कूल यानी कि बिना बैग का स्कूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में यह संचालित किया जा रहा है, पहल की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही के समाचारों में रही आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही के समाचारों में रही अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रक्षा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 21 है, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा नामक कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का नाम है सवेरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। हरियाणा में यह पहल किया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा बी, 75,021 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही के समाचारों में रही इंदिरम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? इंदिरम्मा योजना आवास योजना याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का डी, तेलंगाना। तेलंगाना में इंदिरम्मा आवास योजना लागू की गई है। हाल ही में किस राज्य द्वारा युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए MYUVA योजना नामक पहल शुरू की गई है? योजना का नाम है मैं युवा यानी कि M युवा योजना, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? यानी कि इस योजना के तहत राज्य में विधवा का पुनर्विवाह किया जा सकता है, ये प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत अच्छी पहल शुरू की गई है। 25 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, झारखंड, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही के समाचारों में रही पीड़िता को देखभाल के लिए सहायता योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाबालिग गर्भवती बालिका पीड़िता को एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना। यानी कि जो पीड़िता नाबालिग है और गर्भवती है उसके लिए एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 27 है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? दोस्तों योजना का नाम ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना MMNM योजना शुरू की है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असम। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही के समाचारों में रही ग्रेट योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों ग्रेट योजना क्या है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट योजना के तहत तकनीकी वस्त्रों में
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, ये उसका प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य है। 29 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अन्वेषण लाइसेंस EL धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, खान मंत्रालय। 30 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A, महाराष्ट्र। 31 है, हाल ही में खबरों में रही प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, रक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही की खबरों में रही GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना GAINS 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है A, शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में समाचारों में रही प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का D, रक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है? दोस्तों योजना का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में समाचारों में रही निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट RODTEP योजना किस मंत्रालय को WTO अनुपालन योजना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C, वाणिज्य मंत्रालय। प्रश्न संख्या 36 है, हाल ही के खबरों में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मशीन NMCM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? NMCM, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, संस्कृति मंत्रालय। 37 है, हाल ही की खबरों में रहे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एक बार फिर से देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, यानी उनके ग्रोथ की बात करना। 38 है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लेखित कौशल ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीधे तौर पे प्रश्न आ गया कि कौशल ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों B, कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संस्थागत ऋण प्रदान करना, यानी उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ धन अर्जित कराना। प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही की खबरों में देखी गई पोषण भी पढ़ाई भी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि पोषण भी हो और पढ़ाई भी हो, तो इस थीम के साथ इसकी मुख्य योजना क्या थी, इसका अर्थ क्या था? तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा B, आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी बाल्यावस्था के शारीरिक विकास का भी और मानसिक विकास का भी, दोनों को ही ध्यान रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा B। दोस्तों इस सेशन का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, हाल ही में खबरों में रही कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग योजना किस मंत्रालय की पहल है? दोस्तों योजना देखेंगे, कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग योजना किस मंत्रालय की पहल है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 40 का हो जाएगा करेक्ट आंसर B, विद्युत मंत्रालय। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये
वीडियो उन तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और डेली सुबह 6 बजे सुबह में डेली करंट अफेयर ये आएगी। डेली एक वीडियो अपलोड होती है जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ जीएस के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड होती हैं। तो आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर, और अपना नोटिफिकेशन भाई आप कमेंट में अपना टॉपिक भी भेजते रहें ताकि उस पर वीडियो आ सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।